इनका चंदा ही सबसे बड़ा धंधा है, इसलिए अपने धंधा को जारी रखना चाहते हैं। युवा बेरोजगार रहे, किसान परेशान रहे, व्यापारी जीएसटी से परेशान रहे, उससे इनको मतलब नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की फीसें कितनी बढ़ गई, एक्चुअली में 400 पार नहीं है, 400 हार है। सरकार घबराई हुई है और सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश और अपने वादे से फेल हो गई है। इस वजह से इस घबराहट में 400 पार दिखाने का काम कर रही है कि कहीं लोगों को यह ना महसूस हो कि सरकार हारेगा। जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा उस दिन 5 किलो राशन पर की तरफ नहीं जाएगा। वो हमसे अपने हक और अधिकार के बारे में बात करेगा। वो संविधान में जो उसका अधिकार है उसकी बात करेगा। का मूल्य जब बढ़ गया तो किसानों की जुताई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, सिंचाई का दाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हमारे फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तापमान 40 पार है, उसी तरह से राजनीति में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 6वें चरण का आज मतदान हो रहा है और 1 तारीख को यानी 1 जून को गोरखपुर समेत मैं बता दूं देवरिया, महाराजगंज तमाम जिलों में वोटिंग होने हैं। और जनसभाओं की अगर हम बात करें तो लगातार जनसभाएं हो रही हैं। अभी हमारी जो खबर चुनाव से चौपाल तक की यात्रा है वो सिकटौर में है और सिकटौर में मैं बता दूं एक चाय के दुकान पे हम मौजूद हैं, जहां पे लोग मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ माहौल चल रहा है। हमारे साथ एक युवा है, इनसे ही हम शुरुआत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमरजीत नाम है। अमरजीत जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। क्या माहौल चल रहा है चुनाव की अगर हम बात करें तो? देखिए, जो चुनाव है इस बार देश का युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देने जा रहा है और इस सरकार से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि 8 साल में जिनकी नौकरियां जिनको नहीं लगा, जो बेरोजगार हो गए, और सरकार ने बहुत वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जिस तरह से 10 साल की सरकार में सरकार रही है, अगर रोजगार के मुद्दे पर अगर सफल हुई होती तो अब तक 2 का गुणा कर लीजिए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता। लेकिन सरकार ने केवल वादा किया और रोजगार नहीं दिया। और सरकार, खास करके सरकार की एक नीति है अपनी कि शिक्षित वर्ग को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है। वो जानती है कि जिस दिन शिक्षित वर्ग आगे बढ़ जाएगा, जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन 5 किलो राशन पर की तरफ नहीं जाएगा। वो हमसे अपने हक और अधिकार के बारे में बात करेगा। वो संविधान में जो उसका अधिकार है उसकी बात करेगा और हम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। इसलिए सरकार बार बार अपना फोकस 5 किलो राशन पर, 5 किलो राशन पर और किसानों को सम्मान करने की बात बार बार ये सरकार, मोदी सरकार करती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के अगर देखा जाए तो 400 पार का नारा भी लगा रहे हैं। देखिए, 400 पार का जो नारा सरकार का है, एक एक्चुअली में 400 पार नहीं है, 400 हार है। सरकार घबराई हुई है और सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है। चाहे देश का किसान हो, आप देखते होंगे कि देश का विपक्ष नहीं लड़ रहा है। देश का किसान जो है कि साल भर से ऊपर धरने पर रहा, 700 से अधिक किसानों की जान चली गई, किसानों की आय दुगना नहीं हुई। किसान अपनी एमएसपी के लिए जब सरकार से डटा हुआ है और लड़ रहा है। आज देश का विपक्ष सरकार से नहीं लड़ रहा है, देश का किसान सरकार से लड़ रहा है। और सरकार यह करना चाहती है कि हम 2000 रुपया दे करके किसानों को हम सम्मानित कर रहे हैं। सरकार किसानों को सम्मानित नहीं, हमें देखने में अपमानित कर रही है। किसानों की आय, आपको अगर किसानों का उचित मूल्य मिलने लगे, जो हम आय लग रहा है, जितना हमारी खर्च हो रही है, डीजल का मूल्य बढ़ गया। किसानों की बताइए कि डीजल का मूल्य जब बढ़ गया तो किसानों की जुताई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, सिंचाई का दाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हमारे फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। आप जरा बताइए कि जब महाराष्ट्र में 2 रुपया किलो प्याज बेचने के लिए किसान मजबूर हो जाते हैं और वही प्याज जो है कि 2 महीने बाद 30 रुपया किलो मंडियों में बिकती है। ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपति अडानी और अंबानी के हाथ में, जिनके खिलाफ, जिनके जो है कि बड़े बड़े गोडाउन हैं, उसमें वो अपने जमा कर लेते हैं। वही काम जो है कि अन्न भंडारण का भी हो रहा है। आप पता करिएगा कि जब अन्न भंडारण, जब किसानों, जब रेट बढ़ना शुरू होता है गेहूं और धान का, तो अडानी और अंबानी के गोडाउन से गेहूं और धान का निकलना शुरू होता है। तो इस तरह से किसान जो है कि किसानों को तबाह करने का काम कर रही है सरकार और अपने वादे से फेल हो गई है। इस वजह से इस घबराहट में 400 पार दिखाने का काम कर रही है कि कहीं लोगों को यह ना महसूस हो कि सरकार हार रही है। ये सच्चाई तो यह है कि सरकार बुरी तरीके से हार रही है और घबराहट में ये लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं। इनके सांसदों के खिलाफ, कहीं भी इनके सांसद, आप पूरे प्रदेश में पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में कहीं इनके सांसद घूमते नहीं हैं।
कोई इनका सांसद अपने काम पर वोट नहीं मांगता है, या तो मोदी के नाम पर वोट मांगता है, या तो उससे ज़्यादा आप आगे बढ़िएगा तो प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगता है। आप जरा बताइए कि 70 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जो धर्म के नाम पर वोट मांगना शुरू की, लेकिन एक ऐसी सरकार आई, राम का मंदिर जरूर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन ये प्रभु श्री राम के नाम पर वोट भी मांगते हैं। और जब तक इन्होंने पार्टियां बनाई, हिंदुस्तान की एक एकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस के लोग हैं और इनके सहयोगी दल हैं, जब प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा मांगने का काम करते हैं। इनका चंदा ही सबसे बड़ा धंधा है, इसलिए अपने धंधा को जारी रखना चाहते हैं। युवा बेरोजगार रहे, किसान परेशान रहे, व्यापारी जीएसटी से परेशान रहे, उससे इनको मतलब नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की फीसें कितनी बढ़ गई, प्राइवेटाइजेशन से कितना लोग परेशान हैं, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको केवल और केवल मीडिया में एक अपना वो जारी कर दिए हैं कि 400 पार 400 पार 400 पार, तो 400 पार होने वाली नहीं है। इस बार 400 वोट से 400 से हार होने वाली है। चलिए, इनका ये ओपिनियन था और चाचा जी भी हैं, इनसे भी थोड़ा हम बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वामीनाथ जायसवाल। जायसवाल जी हैं। कहाँ घर है आपका? हमारा घर खोरावर है। अच्छा, खोराबारी इसी लोकसभा से हैं। हाँ। क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल काजल निशाल बहुत बम्पर वोट से जीतेगी। हाँ। अच्छा, काजल निषाद वो बम्पर वोट से जीत रहे हैं, जबकि ये योगी जी का गढ़ है। कितनों गढ़ है, भले गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं खुद, लेकिन अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। हाँ। क्या नहीं होना चाहिए था? अरे मुख्यमंत्री के तौर यहाँ जुगन गीडीए का जमीन है, किसानों का जमीन चला गया है। मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ जुगन ये चाहिए कि जो जिसका 11,000 रुपया डीजल का रेट लगाए हैं, और वो ज़मीन कम से कम 5 लाख रेट 11,000 लगा। हाँ, ये सर्किलेट मुआवजा मतलब बहुत कम दिया जा रहा है। 11,000 रुपया, 11,000 रुपया लगा है। वह ज़मीन बिकने वाली आज कम से कम 7-8 लाख रुपया डीजल के बिकने वाली ज़मीन है। हाँ, तो इस बार आप लोग पलटी मारने वाले? हाँ, पलटी मारेगा, एकदम गारंटी है। ये बताइए, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा देखिए, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो और क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? मुद्दा का ये 5 किलो चावल गेहूं पर थोड़ी ना जीतेंगे। हाँ, ये 5 किलो गेहूं। उज्ज्वला गैस नहीं मिला है आपको? उज्ज्वला गैस नहीं मिला है? नहीं मिला है। घर नहीं बना है? नहीं। हाँ, नहीं बना है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक पैखाना नहीं बना है। हाँ, शौचालय भी नहीं मिला? शौचालय भी नहीं मिला है, केवल कहते भी हैं। हाँ, कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कागजों में ही वो दिख रहा है, कागज लिस्ट में लिख दिए हैं। हाँ। चलिए, कुछ युवा लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नाम बताएंगे तो तुरंत बता देंगे कहाँ वाले हैं आप। हाँ? ठीक है, नाम अगर हम बता देंगे, नाम से ही तो शुरुआत होता है। नहीं, अगर हम नाम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, लगेंगे कहीं और जोड़ने हमको। अच्छा, कहीं और जोड़ने लगी। चलिए, भैया का कहना है कि नाम नहीं बताएंगे। चलिए, ये बताइए, क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल तो सर बदलाव की तरफ है। बदलाव की तरफ चल रहा है। आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं, क्या मतलब? और सर, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पेपर लीक हो जा रहा है, यही सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। रोजगार नहीं मिला बीजेपी में? नहीं, रोजगार का ही साधन सर गड़बड़ हो गया। पेपर देखना लीक हो जा रहा है, दिन पेपर लीक हो जा रहा है, दिक्कत। योगी जी का काम देख रहे हैं, रोड तो बना ही रहे हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के काम हैं वहाँ से केंद्र सरकार में दिक्कतें हैं ज़्यादा, क्योंकि हाँ, केंद्र सरकार से ज़्यादा दिक्कत है। जो जिस मूलभूत बोल के जो आए थे वही काम तो नहीं किए, जो कहते हैं, बताइए, जो कहते हैं वही काम नहीं करते हैं। अब बोल दिए 400 पार, लेकिन अब कहे हैं, लेकिन होगा नहीं। हाँ, क्योंकि जो बोलते हैं वो तो होता ही नहीं है। किस वर्ग इस बार जाने वाले हैं? युवा सर इस बार मूड बना लिया है बदलाव के। हाँ, बदलाव का मूड बना लिया है। नाम तो मेरा अभय है। अभय जी, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं यहीं बड़हलगंज से। बड़हलगंज से जी। अखिलेश यादव जी की रैली में आए थे? नहीं, रैली में नहीं आए थे, हम अपने पर्सनल काम से आए। अच्छा, पर्सनल काम से आए। जी। क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल तो बदलाव की तरफ जनता देख रही है, परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा। चलिए, जनता का ओपिनियन है, बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर चुनाव से चौपाल तक।